ओम शांति। बाप दादा समय समय पर अंतिम समय के लिए विशेष इशारे देते हैं, अनेक युक्तियां बताते हैं। अंतिम हलचल के समय में, विघ्न व परिस्थितियों में एक रस अचल अडोल रहने के लिए, उन विघ्न उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बाप दादा कहते फाइनल पेपर है। चारों ओर हलचल के बीच अचल रहना है। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। हलचल थी या अचल थे, फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल होगी, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। ये विशेष महावाक्य बाप दादा ने 1 अक्टूबर 1975 को सुनाए थे। आगे बाबा कहते एवर रेडी, अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकेंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसे सब बातों में कहां तक समान बने हैं, यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकेंड के बजाय 1 मिनट लग जाए, 1 सेकेंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम में नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी जानते हो? अपने अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त बनने से,
महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है जानते हो? अकाल मूर्त बनने की विधि है। हर समय अकाल तख्त नसीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के पांचों तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही पांच विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स अंतिम बार करेंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य ह्रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। तो समझा क्या करना है? अब समय प्रमाण अंतिम दृश्य देखने के लिए स्वयं को अकाल तख्त नसीन बना लो। जब कर्म करते हो तो कर्मेंद्रियों का आधार लो और कर्म करते यह स्मृति हो कि मैं करावनहार कर्म कराने वाली हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, इस देह में अवतरित हुई हूं। मैं परम धाम की वासी हूं, परम पिता परमात्मा की संतान हूं। एक सेकेंड में स्वयं को परम धाम में स्थित कर लो। कोई संकल्प ना हो, कोई विकल्प ना हो, कोई आकर्षण ना हो, कोई बंधन, कोई बोझ ना हो। बाप समान मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकेंड का यही अभ्यास अंतिम पेपर में पास कराएगा। हर समय यह स्मृति रहे कि बाबा मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है। हर समय यह स्मृति रहे कि अब मुझे घर जाना है, यह अंतिम समय है। इसीलिए बाबा कहते अंतिम अचानक वार होंगे पांचों तत्व, पांचों विकार संबंधी। हर तरफ से हलचल का वातावरण होगा, हर तरफ से वार होगा, अंतिम ट्रायल होगा। ऐसे हलचल के समय में अचल स्थिति को बनाए रखना। जो बच्चे अकाल तख्त नसीन होंगे वही इस वार में विजय प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।